आप लोगों से जा रहे हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं, किस मुद्दे पर आप इस बार जो कहाँ कोई मुझे बोलने की जरूरत है? कहाँ कोई लोग पूछ रहा है? घर का बेटा कह के आशीर्वाद दे रहा है, बोलने की कहाँ जरूरत है? त्रिपाठी जी तंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पटना के हैं। त्रिपाठी जी वो बोलेगा ना, अब उसको ज्ञान रहेगा तब ना। इतनी बुद्धि रही होती तो डाल्टनगंज से हरा करके भेजा है हमारे आलोक जी ने। चतरा चले आए, विधानसभा जीती नहीं पाए, लोकसभा चलने आए। चतरा का चरागाह है क्या कि दूसरे जगह से आए चतरा चुनाव जीत के चले गए? कैसे चले आए यहाँ? डाल्टनगंज से 10 साल से तो उनका मुंह जनता नहीं देख रही है। आप पर भी वो आरोप लगा रहे सर कि आप भी जो है कभी मुखिया और जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़े, सीधे आप सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अनुभव ही नहीं है आप बोल रहे हैं वो। जब वो हाफ पैंट पर होंगे ना तैयार से राजनीति कर रहे हैं और जीवन भर हम जिताइए रहे। 38 वर्ष में भाजपा का पदाधिकारी, 38 वर्ष पहले से हूँ और राष्ट्रीय अधिकारी बीजेपी का रहा हूँ। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बोल रहे हैं कि मुद्दों की बात कहाँ हो रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, रोजगार के बारे में कहाँ बात हो रही है, शिक्षा के बारे में कहाँ बात हो रही है। जब हमारे भारत का प्रधानमंत्री पूरी 140 करोड़ जनता को परिवारजन कहता है, हिंदू मुस्लिम कहाँ बोलता है भाई? और मुद्दा नहीं हो रहा तो उनको समझ में नहीं आ रहा। उनके प्रधानमंत्री को चेक होता था पैजामा और पैंट, और हमारे प्रधानमंत्री को गोड़ लग रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। चतरा लोकसभा में 20 मई को वोटिंग होना है। हमारे साथ चतरा लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी आवास में है, यहाँ से ये निकलेंगे क्षेत्र। सर सबसे पहले तो कि क्या लग रहा है सर, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र जा रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, इस बार क्या है चतरा का बयार सर? देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई इस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। स्वाभाविक है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है और उत्साहित मैं हो रहा हूँ। बड़े लोग मनोबल मेरा बढ़ा रहे हैं। जैसे एक नारा देते हैं, तुम बढ़ो आगे मैं पीछे साथ हूँ, वही हाल है। बहुत बयार बह रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आप, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार लोगों से, चतरा की जनता से? तो देखते बनता है ना, समझ में तो आ ही जाता है। आँख में आँख मिला के जैसे मोदी जी बोलते हैं, आँख देख लेता हूँ क्या है। 6,88,000 पार होगा। देश का रिकॉर्ड CR पाटिल का 688 पार होगा। 5 लाख वोट सर पिछले बार आया था, या जो आपके सुनील सिंह थे यहाँ पर लेके आए थे, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो समथिंग 1.5 लाख था। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपका फिगर क्या? जब सुनील जी 4.25 लाख से जीते हैं तो घर का बेटा है तो उसके दुगना से तो जीत ही रहा हूँ मैं। चतरा आए थे, तेजस्वी जी बोल रहे थे कि 10 साल में क्या किए बीजेपी, बताइए कुछ आप। बिहार को बंटाधार कर दिए, तब झारखंड का CR लिखने चले हैं। वो अपना बिहार को उनसे संभला नहीं, जंगल राज बना दिए सब परिवार मिल करके। और झारखंड का दे रहे हैं कि क्या किए 10 साल में, दिखाई नहीं पड़ रहा है उनको। पूरे देश में तरक्की हो रहा है, तेजस्वी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक दो चीज़ बता दीजिए सर कि 10 साल में ये हुआ। अरे भैया एक जवाब दे दीजिए। उनके जो एक दिन में कुछ होता नहीं। हमारा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बाईपास बन रहा है, ये सब चीज़ें। क्या पावर प्लांट हुआ टंडवा, किस 10 साल के अंदर नहीं हुआ क्या? रेलवे का ट्रैक हुआ, रेल माल ढुलाई हुआ, कोल बेल्ट का इनॉग्रेशन हुआ, एक एक चीज़ तो किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हुआ। आप सारे हॉस्पिटल्स देख लीजिए आप। मेरी ड्यूटी है फंड मुहैया कराना, प्रशासकीय व्यवस्था तो राज्य सरकार का है। सब चीज़ें वो दिखाई पड़ रहा है। किन क्या मुद्दे हैं सर आपके इस बार, क्या मुद्दे हैं, किन आप लोगों से जा रहे हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं, किस मुद्दे पर आप इस बार जो? कहाँ कोई मुझे बोलने की जरूरत है? कहाँ कोई लोग पूछ रहा है? घर का बेटा कह के आशीर्वाद दे रहा है, बोलने की कहाँ जरूरत है? त्रिपाठी जी तंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पटना के हैं। त्रिपाठी जी वो बोलेगा ना, अब उसको ज्ञान रहेगा तब ना। इतनी बुद्धि रही होती तो डाल्टनगंज से हरा करके भेजा है हमारे आलोक जी ने। चतरा चले आए, विधानसभा जीती नहीं पाए, लोकसभा चलने आए। आप पर भी वो आरोप लगा रहे सर कि आप भी जो है कभी मुखिया और जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़े, सीधे आप सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अनुभव ही नहीं है आप बोल रहे हैं वो। उनको तो ज्ञान समझ में जब वो हाफ पैंट पर होंगे ना तैयार से राजनीति कर रहे हैं और जीवन भर हम जिताइए रहे। 38 वर्ष में भाजपा का पदाधिकारी, 38 वर्ष पहले से हूँ और राष्ट्रीय अधिकारी बीजेपी का रहा हूँ। वो हाफ पैंट पर होंगे शायद उनकी उम्र के अनुसार, मुझे लगता है उनको पता नहीं चल रहा है। हम मुखिया के चुनाव लड़ ले तब भारत का प्रधानमंत्री मेरा मंत्री बने, चंद्रशेखर जी बन गए, उनको समझ में नहीं आता और वही बनाए हैं। तो अच्छा सर, एक बात ये भी बोला जा रहा है, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बोल रहे हैं कि मुद्दों की बात कहाँ हो रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, रोजगार के बारे में कहाँ बात हो रही है, शिक्षा के बारे में कहाँ बात हो रही है, चतरा के विकास के बारे में कहाँ बात हो रही है? मेरे देश का कोई नेता ने हिंदू मुस्लिम कहा क्या? उनको ज्ञान नहीं है। 140 करोड़ परिवारजनों, हर बात पर मोदी जी बोलते हैं। पूरे देश की जनसंख्या को पूरे हिंदू मुस्लिम वर्ग विभेद छोड़कर, जाति धर्म छोड़ करके परिवारजन बोलते हैं। इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? जब हमारे भारत का प्रधानमंत्री पूरी 140 करोड़ जनता को परिवारजन कहता है, हिंदू मुस्लिम कहाँ बोलता है भाई? और मुद्दा नहीं हो रहा तो उनको समझ में नहीं आ रहा। उनके प्रधानमंत्री को चेक होता था पैजामा और पैंट,
और हमारे प्रधानमंत्री को गोड़ लग रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान उनको रोज डराता था, पाकिस्तान अभी पेशाब कर रहा है बाहर से। उनको ज्ञान है तो इनको पढ़ा लिखा, मुझे नहीं लगता वो आदमी है, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता पढ़ा लिखा आदमी है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करेगा। और मुद्दा की बड़ी बात कर रहे हो, बड़े बड़े अधिकारी हैं। विधानसभा की जनता ने उनको क्यों नहीं पसंद किया? जहाँ के बेटा हैं वो डाल्टन के 2 बार से क्यों हार गए? आप उन्हीं से पूछे डाल्टन के बेटा क्यों हार गए? वो चतरा का चरागाह है क्या कि दूसरे जगह से आए चतरा चुनाव जीत के चले गए? कैसे चले आए यहाँ? डाल्टन से 10 साल से तो उनका मुंह जनता नहीं देख रही है, क्या बात करेंगे वो? आप उनको डाल्टनगंज के बता रहे, चलिए ना हम क्या बता रहे, पूरी दुनिया बता रही, हम थोड़ी बता रहे हैं। आप बताइए कि हम चतरा के हैं, जाके पटना में लड़ेंगे तो लोग नहीं जानेंगे चतरा का है। वो डाल्टन से विधायक रहे हैं, ये पता है ना। तो बॉम्बे का आदमी लाके डाल्टन उनको विधायक रहेगा क्या? सर ट्राइबल वोटर है झारखंड, चूंकि का बोला था यहाँ पे ट्राइबल बात करते हैं, तो ट्राइबल वोटर को किस तरीके से आप कन्विंस कर रहे हैं? उनके पास जा रहे हैं तो क्या बातचीत कर रहे हैं आप? कैसे उन लोगों को आप कन्विंस करने की कहाँ जरूरत है? हमारे यहाँ ट्राइबल के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड बना तो अटल जी ने उनको पहला बनाया, अर्जुन मुंडा बने। इस तरह नहीं कि बाप बेटे की सरकार हमारी नहीं है। हमारे यहाँ आदिवासी 2 क्षेत्र के, एक दुमका क्षेत्र से आते हैं और एक कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ समझाने की कहाँ जरूरत है? वो खड़ा है, बाबूलाल जी उनके नेता हैं, आदरणीय मोदी जी नेता हैं, अर्जुन मुंडा नेता है, वो बकायदा खड़ा है मेरे लिए। समझाना शब्द है ही नहीं चतरा लोकसभा में, समझाना नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर एक बार आ जाए, पूरी आबादी चाहती है। और मैं अपरिचित नहीं हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ जरूर जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति, कोई गांव नहीं पूछा कि आप इस गांव में पहली बार आए हैं कि नहीं। हर गांव को मैं 2900 गांव को मैं 4 बार गया हूं, 2000 से यही मैं काम कर रहा हूं। इसलिए मेरे लिए समस्या नहीं है, लोगों के लिए समस्या है। राजपूत समाज में एक नाराजगी थी सर, चूंकि बोला जा रहा था कि टिकट इस बार नहीं दिया गया, तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि कुछ नुकसान आपको होगा इससे, या फिर एनडीए को कुछ इससे मांगना सबका हक है। एक ही पार्टी के कार्यकर्ता सब होते हैं। जब एक व्यक्ति को मिलता है तो दूसरा वर्ग या दूसरा जाति भी खड़ा होता है। पिछले बार रविंद्र राय जी का टिकट भूमिहार का काट दिया गया था इकलौता, तो भूमिहार लोग तो खड़े थे। इस बार बिहार में राजपूत की संख्या बढ़ी है। समर्थन है आपको राजपूत का? उसमें 2 खड़ा है मेरे लिए राजपूत के समर्थन का। राजपूत का देखिए एक नेता यहाँ सामने, फोटो निकाल कर फोटो ले लीजिए। चतरा जिला का नेता, इन्हीं से पूछ लीजिए, आपके सामने दिख रहे हैं। ये सर आपका आत्मविश्वास है ना सर? नहीं आत्मविश्वास नहीं, मैं जानता हूँ, मेरे को पता है यहाँ का किताब। आप संतुष्ट हैं बिल्कुल? अरे मेरे को किताब पता है यार, झारखंड में सबसे ज़्यादा मुझे अपने क्षेत्र के बारे में मुझे पता है, मैं अहंकार में नहीं बोलता हूँ। 38 वर्षों से जो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और लोकसभा का प्रभारी मैं 20 वर्षों से हूँ। एक एक गाँव, एक एक विधानसभा, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को लगभग मैं जानता हूँ, इसकी गारंटी। चलिए, तो देखिए कालीचरण सिंह कह रहे हैं कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद इनके साथ है और ये अहंकार नहीं, इनका आत्मविश्वास है। अब देखना यह है कि 4 जून वो वक्त होगा तो उस दिन ये तय होगा कि जनता किसे चुन रही है। फिलहाल दूसरी तरफ केएन त्रिपाठी हैं, वो भी अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, और एक तरफ जो है कालीचरण सिंह है जो कह रहे हैं कि हम यहाँ के बेटा हैं, लोकल हैं, स्थानीय हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in